गुरु जी। जी। गुरु जी, मेरा नाम रोशन है, हरियाणा का हूँ। जैसा आपने कहा कि आजकल मतलब मेरी उम्र 17 वर्ष है, रात को 2-2 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, डिप्रेशन रहता है, चिंता रहती है। ऐसा क्यों गुरु जी? क्या है कि चिंता रहती बच्चा? कि महाराज जी आगे क्या होगा, हम अपने माँ बाप का नाम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम जीतेंगे हारेंगे, कुछ नहीं पता गुरु जी। हाँ, भगवान पर भरोसा करके यदि भजन करना शुरू करो तो भविष्य की चिंता ये अपने आप नष्ट हो जाए। बच्चा, ओवर थिंकिंग जहां होती है वहां नाम जब चलाओ तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? चिंतन कीजिए भगवान का। चिंता करोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, और चिंतन करोगे तो चैन से सो पाओगे। बिल्कुल बच्चा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। बिल्कुल बात समझ लो। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। विश्वास करो भगवान की बात पर। महाराज जी, आसपास के लोग नीचे दबाने को लगे हुए हैं, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं। अगर भगवान आपको ऊंचा उठाना चाहे तो आसपास के लोग नीचे दबा सकते हैं क्या? तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राधा नाम करता है तो कहीं और ध्यान जाता है, फिर तेज राधा बोलते हैं, फिर कहीं और। बस आप लगे रहो, थोड़ा समय से लगे रहो, और खाली थोड़ा औषधियों का भी सेवन करो। समय से सो जाओ, समय से जगो, थोड़ा औषधि का सेवन कर लो, जिससे बिगड़ी हुई बात थोड़ा बन जाए, और फिर नाम जप करो, चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो, उसी से आनंद प्राप्त होगा बच्चा। नहीं तो मन इधर उधर भटकाएगा, ज्यादा इसमें जाओगे तो फिर आगे गलत सोच आ जाएगी। कई बच्चे इसी बात में आकर सुस्ती कर लेते हैं कि मेरा बहुत सोच सकते हैं मैम। नहीं नहीं नहीं, गंदी बात, ऐसी गलत बात नहीं सोचना। नाम जप करो, ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, आज से आप देख लेना। महाराज जी, हाथ पैर सब कांपते हैं, ये लगता है कि हार चुका हूँ। अभी तुम 17 साल के, तुम क्या हार चुके हो? भगवान के बल को यार कोई समझ नहीं पा रहा, भगवान का आश्रय नहीं ले पा रहा। हम कह रहे हैं कि बिना किए तुम्हें हम कैसे बतावे। जैसे ये कहावत है ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यार विश्वास करो ना, यार विश्वास करो। हर बात उसके निराली है। उसे जुड़ के तो देखो, उससे प्यार करके तो देखो। हम कैसे तुम्हें बताएं? देखो, जब हमने माँ का प्यार छोड़ा, परिवार का प्यार छोड़ा, एकमात्र भगवान का प्यार लिया, तो हजारों माताओं के रूप में, लाखों लोगों के रूप में भगवान हमें प्यार करते। हाथ पैर क्यों कांपते? भगवान से जुड़ो, अभी महान बन जाओगे। ठीक है महाराज जी, आपसे एक विनती है, आप बस अपने जाने की बात ना किया करें, बहुत। नहीं, जाना तो पड़ेगा। अब सरकारी आदमी ट्रांसफर होगा तो जाना नहीं पड़ेगा। अब जाना तो पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। अब इसको तो सबको सहना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय इसकी शरीर की अवधि पूरी हो जाएगी उस समय अब रोज का रोज डायलिसिस शरीर को क्षीण करता जा रहा है। तो अब भगवान जब तक चलाएंगे, वो चलावे तो मरे को चलाते रहे। अब देखो 20 साल से खराब है, हमें लगता है 5-7 साल तो हो गए होंगे डायलिसिस करते हुए। मर्जी, हाँ 5 साल हो गए। 5 साल। तो अब अगर भगवान को चलाना है तो चलाएंगे, नहीं तो हमारी बात मान लो, बस हो गया। चलाएंगे महाराज जी। हाँ, वैसे सबका आशीर्वाद काम कर रहा है, चल रहे हैं अभी। राम ज्ञान त्रिपाठी जी। जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं रोज एक माला कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का करता हूँ, 24 मिनट राधा नाम, 6 पट 84 जी सत्कर्म करता हूँ, निरंतर नाम जप करने का भी अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा तन मन धन से मैं आपके गुरु मान लिया है, या कोशिश की है कि जैसे एकलव्य ने अपने, तो महाराज जी पर आपने एकांतिक बोला था राधा नाम जप करो, मेरी बात मानो, शरणागत हो जाओ और मन से गुरु मानो। मैंने वैसा ही किया, लेकिन दूसरी तरफ एक बार आपने बोला कि गुरु बनाना आवश्यक है भगवत प्राप्ति। तो बना तो लिया, इसी को तो बनाना कहते हैं। बात माने सो शिष्य। हमने बात मानी और ईमानदारी से चल दी, हो गया गुरु शिष्य का संबंध। तुमने बात मान ली और सब गंदी बातें छोड़ दी और राधा राधा जपने लगे तो तुम भगवान को प्राप्त होगे। उसमें ये थोड़ी होगा कि कंठी बंधवाई कि नहीं बंधवाई। बात समझ रहे ना? बात मानने से होता है, संत की बात मानने से होता है। संत को अपना बनाना मतलब क्या है? उनकी बात मानना। हम आपको मन वचन कर्म से गुरु मानते हैं, अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, बस ये संबंध है, और कोई संबंध। ये कोई सांसारिक रिश्ता थोड़ी है, मतलब जैसे संसारिक रिश्ते हैं ऐसा गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं। गुरु शिष्य का रिश्ता है बस आज्ञा का पालन करना। जो हमने बात सुनी उसे मान लियो, अपने जीवन में चल दिया, वही गुरु हो गए। गुरु शिष्य का रिश्ता आज्ञा पालन से। आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा। अपने साहब की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। विराट सिंह जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं
पिस्टल से निशानेबाजी का खेल सीख रहा हूँ। महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या त्राटक योग क्रिया या कोई अन्य योग से एकाग्रता प्राप्त कर सकता हूँ जिससे निशानेबाजी में और प्रवीणता बहुत जोर के त्राटक यौगिक क्रिया है। त्राटक किसी एक बिंदु को रख लो और उसी बिंदु में ऐसे बस अंदर से राधा राधा जपो और उसी बिंदु को देखते रहो। जब आंख झपक जाए तो बस बंद कर लो और फिर खोलो और फिर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितने मिनट रोक पाओ ऐसे, फिर एकाग्रता बहुत जोर की हो जाएगी, बहुत जोर की एकाग्रता हो जाएगी। ठीक है जी महाराज जी इससे क्या ध्यान के लिए भी कर सकते हैं? बहुत, ये ध्यान के लिए ही है। तो अब जैसे निशानेबाजी में भी ध्यान की तो एकाग्रता होती है कि हमें लक्ष्य पे मारना है तो नेत्र एकदम सीधे लक्ष्य पे और दिमाग लक्ष्य पे, तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राधा नाम जैसे आपने लिखने के लिए बताया था मन में, जब तक अंतःकरण कुछ पवित्र नहीं होगा तब तक लिख नहीं पाओगे। वो मन चंचल होकर भागेगा संसार की तरफ। इसलिए जबान से पहले राधा राधा जपो, फिर थोड़ा पवित्रता आवे तब फिर आप लिख पाओगे। हाँ प्रयास ये प्रयास ये तभी सफल होगा जब गलत आचरण न करो। गंदे आचरण करो तो कभी प्रयास सफल नहीं होगा। इन चीजों से बचो, फिर प्रयास सफल हो। मनोज जी रायपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि क्या सच्चे मन से हृदय से भगवान के शरणागत होने पर पहले मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है? पहले सच्चा मन तो बनाए। सच्चा मन बनाने के लिए पहले पूरे पाप नष्ट होने चाहिए। मन, सच्चा मन का मतलब होता है निर्मल मन। सच्चाई अभिमन में नहीं है। हम कहते हैं भगवान आपके हैं, लेकिन हमारा दिमाग पूरा भोगों में लगा हुआ है, शरीर के संबंधी रिश्ते नातों में लगा हुआ है, रुपया पैसा खान पान शरीर सुख ये सब लगा हुआ है। कहाँ से सच्चा मन हुआ? पहले सच्चा मन हो जाए और हमारा मन जब भगवान में समर्पित हो जाए तो फिर मृत्यु का भय खत्म। शरीर का राग खत्म होते ही मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो शरीर की मृत्यु होती, जीवात्मा की तो कभी मृत्यु होती नहीं। वो तो अमर अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जहां हम भगवान के शरण में हुए अर्थात निरंतर भगवत सुमिरन चालू हुआ और शरीर का राग नष्ट हुआ तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जब तक निरंतर भजन नहीं होता, निर्मल मन नहीं होता, भगवान की शुद्ध शरणागति नहीं होती, तब तक मृत्यु का भय बना ही रहेगा। और भय 2 प्रकार का होता है, एक अनजाना भय और एक जानकार से भय। जैसे अचानक इस समय कोई चीख पड़े ऐसे हो जाएगा तो कह दे इसका मृत्यु का भय गया नहीं, ये अनजाना भय है। ये बड़े बड़े सिद्धों को हो जाएगा। एकदम कोई घटना, एकदम अचानक वो भय प्राप्त। और एक होता है भय कि अब मैं मरने जा रहा हूं, तो वो भय नहीं रहेगा, क्योंकि वो पता है जैसे अपना पुराना कपड़ा नष्ट होने जा रहा है तो हमको कोई उसमें शोक नहीं होता। ऐसे भगवान की भक्ति करने वाले का शरीर जब छूटता है तो उसको ऐसे कष्ट नहीं होता जैसे गजराज के गले से मल्ली की माला, छूटे फूलों की माला गिर जाए तो उसे पता भी नहीं चलता। ऐसे जो जन्मत मरत दुषाह दुख होई, जो जन्मने मरने में भयानक दुख होता है वो भक्त को नहीं व्यापता है। जिसका चित्त, जिसका मन भगवान में तन्मय हो गया है, जो रात दिन भगवान के चिंतन में लगा हुआ है, जिसका शरीर संबंधी रिश्ते नाते, शरीर संबंधी भोग, इनसे मोह हट गया है, राग हट गया है, ममता हट गई है और संपूर्ण राग मोह ममता ये भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी, वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है।